जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जी हां साथियों, आज की इस वीडियो को लेकर अब पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब की बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है और किस पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर यानी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, जिन पर इसी साल चुनाव होने हैं या फिर ये कहें अक्टूबर नवंबर माह में चुनाव होना है। और इन सभी 90 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल लेकर हम पहुंचे हैं। हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार बीजेपी गठबंधन या फिर एनडीए जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर सरकार बनाएगी या फिर कितनी सीटें ले जा सकती है, क्योंकि यह चुनाव जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटने के बाद ही होने जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी गठबंधन अर्थात एनडीए लगातार दावा कर रहा है जम्मू कश्मीर में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन 370 धारा हटने का कितना असर होगा, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसी के साथ जानने की कोशिश करेंगे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी या फिर कहें जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस पार्टी व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठबंधन अर्थात इंडिया के खाते में जम्मू कश्मीर की कितनी विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही बात करेंगे महबूबा मुफ्ती की पार्टी अर्थात पीडीपी की पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीटों का आंकड़ा माना गया है। और साथ ही जानेंगे कि अन्य पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला जिला। लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 46 सीट या फिर उससे 46 सीटों से अधिक आंकड़ा पार करना आवश्यक होता है। जिस भी पार्टी या फिर जिस भी गठबंधन के पास 46 सीट या फिर उससे अधिक सीटें होंगी, वही पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। चलिए जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी पार्टी या फिर कौन सा गठबंधन अपना मुख्यमंत्री चुनेगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला जिला है बारामूला। बारामूला जिले में विधानसभा की 7 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं बारामूला जिले में पीडीपी की, तो पीडीपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। देखा जाए तो बारामूला जिले में भी कांग्रेस 1 सीट से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कुपवाड़ा जिले की, तो कुपवाड़ा जिले में विधानसभा की 6 सीट हैं। यहाँ पर इंडिया के खाते में 1। और यदि बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करते हैं कुपवाड़ा जिले में पीडीपी की, तो पीडीपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि ये कहें कि कुपवाड़ा जिले में भी कांग्रेस 2 सीटों से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं बांदीपोरा जिले की, तो बांदीपोरा जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं बांदीपोरा जिले में पीडीपी की, तो पीडीपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं पुलवामा जिले की, तो पुलवामा जिले में विधानसभा की 4 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 4 की 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो पुलवामा जिले में भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, या फिर ये कहें कि कांग्रेस अब की बार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं बड़गाम जिले की, तो बड़गाम जिले में विधानसभा की 5 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें, तो इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं पीडीपी की, तो पीडीपी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि ये कहें कि बड़गाम जिले में भी कांग्रेस और पीडीपी को टक्कर देखने को मिल सकती है। और यदि हम बात करते हैं गांधरबल जिले की, तो गांधरबल जिले में विधानसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें, तो इंडिया के खाते में 2 की 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि गांधरबल जिले में कांग्रेस 2 सीटों से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं उधमपुर जिले की, तो उधमपुर जिले में विधानसभा की 4 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देखने को मिल सकती है, या फिर ये कहें कि बीजेपी के खाते में 2। और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें, तो महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि उधमपुर जिले में कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर चलिए अगर बात करते हैं किश्तवाड़ जिले की, तो किश्तवाड़ जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1। और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें, तो इंडिया के खाते
खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो किश्तवाड़ जिले में बीजेपी को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं डोडा जिले की, तो डोडा जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें डोडा जिले में पीडीपी की, तो पीडीपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं रामबन जिले की, तो रामबन जिले में विधानसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देखने को मिल सकती है, या फिर ये कहें कि बीजेपी के खाते में 1। और यदि बात करते हैं रामबन जिले में कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें, तो महागठबंधन के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कठुआ जिले की, तो कठुआ जिले में विधानसभा की 6 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें, तो इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करते हैं कठुआ जिले में पीडीपी की, तो पीडीपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। देखा जाए तो कठुआ जिले में कांग्रेस 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर बात करते हैं पूंछ जिले की, तो पूंछ जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1। और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें, तो इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। या फिर ये कहें कि पूंछ जिले में भी कांग्रेस 1 सीट से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं राजौरी जिले की, तो राजौरी जिले में विधानसभा की 5 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें, तो एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें, तो इंडिया के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं पीडीपी की, तो पीडीपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो राजौरी जिले में कांग्रेस पीडीपी पार्टी से 3 सीटों से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं सोफिया जिले की, तो सोफिया जिले में विधानसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करते हैं सोफिया जिले में कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 2 की 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि सोफिया जिले में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं अनंतनाग जिले की, तो अनंतनाग जिले में विधानसभा की 7 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें, तो इंडिया के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करते हैं पीडीपी की, तो पीडीपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो अनंतनाग जिले में 2 सीटों से कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और यदि हम बात करते हैं अनंतनाग जिले में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करते हैं कुलगाम जिले की, तो कुलगाम जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1। और यदि बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखा जाए तो कुलगाम जिले में कांग्रेस 1 सीट से सरकार यानी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करते हैं सांबा जिले की, तो सांबा जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2। और यदि बात करें कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें, तो इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो सांबा जिले में कांग्रेस 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं हम बात करते हैं जम्मू की, जम्मू में विधानसभा की 11 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 7। और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें, तो इंडिया के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी अर्थात एनडीए अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करते हैं रियासी जिले की, तो रियासी जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1। और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करते हैं, तो महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखा जाए तो रियासी जिले में भी कांग्रेस 1 सीट से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करते हैं श्रीनगर जिले की, तो श्रीनगर जिले में विधानसभा की 8 सीट है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देखने को मिल सकती है। या फिर ये कहें कि कांग्रेस अर्थात एनडीए की बात करें, तो एनडीए के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करते हैं श्रीनगर में कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो श्रीनगर जिले में भी कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देखने को मिल सकती है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने इस वीडियो के अंदर जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों का सर्वे देखा। इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस यानी कि इंडिया अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में कुल 49 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी की अर्थात एनडीए की बात करें, तो एनडीए के खाते में 25 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी की, तो पीडीपी के खाते में 12 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि ये कहें कि जम्मू कश्मीर में अब की बार इंडिया यानी कांग्रेस अब की बार जीत का परचम लहराएगी। तो साथियों, अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।